निकी हेली तो ये कह रही है कि ठीक है जी मैं छड़ना नहीं पाकिस्तान नो इंज कर देना वो कर देना। पाकिस्तान को तो पता भी नहीं है कि ये वो क्या कह रही है, क्योंकि पाकिस्तानी सियासतदान जो है दे डोंट वो जैसे कहते हैं दे डोंट ट्रस्ट यूएस एंड पब्लिक दे डू नॉट ट्रस्ट यूएस। ये तो ऊपर बड़ा एस्टैब्लिशमेंट ने और अमरीकी इदारों ने बड़े मिल के बड़े तरीके से चीज़ों को जोड़ के रखा हुआ है। एस्टैब्लिशमेंट को पता है कि आज ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे किसका कंट्रोल है, आज अमेरिका का कंट्रोल है, चाइना का की कंट्रोल कटाते साहब। चीनी जो है वो उनको कहाँ पे कंट्रोल है उनका, चाइनीज एंड रशियंस कांट डू इट। हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को इस चीज की समझ है कि चीनियों के हाथ में ना वर्ल्ड बैंक है ना आईएमएफ, क्या है उनके हाथ में, द ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच हैव सिग्निफिकेंस जिनकी ज्यादा। सो इसलिए हम इंडिया जो है अमेरिका जो है उसकी पंजाबी कहते हैं टीसी करनी पैंदी है कि यार इन्होंने नाल लग कर वो यार इन्होंने कोल बहुत है। और दूसरा जारी बात है सऊदी चाइनीज अमेरिका जो बाकी मुल्क हैं वो भी कहते हैं अच्छा आईएमएफ क्या कह रहा है यार, आईएमएफ वो क्या दे रहा है, अच्छा आईएमएफ दे रहा है 1 अरब, चलो असली तो 1 अरब दे देने। अमेजिंग कि एक कंट्री दूसरे सुपर पावर के लिए जॉब्स क्रिएट कर रहा है, और आपको याद है हमने कितनी नौकरियां देनी थी और कहां पे पहुंचे हम। देखें उसका मैं बताना चाहता हूँ आगे उसका आपने एक और चीज जो मैं एक तो चले मैंने उसकी पूरी स्टोरी उसके बारे में पढ़ी और आई वाज सरप्राइज। मैक्रोन ने जाके स्पेशल ऑनलाइन जाके वर्चुअल मीटिंग में शुक्रिया अदा किया। ऋषि सोनक साहब ने शुक्रिया अदा किया क्योंकि वहां उनके कंट्री वेल्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है उसकी, एयरबस की पर बनते हैं उनकी चीजें, पार्ट्स बनते हैं, वहां पे जॉब्स क्रिएट होगी। उसके बाद बाइडेन साहब ने शुक्रिया उनका अदा किया कि हमारे जॉबें यहां पे क्रिएट हो। लेकिन इसके साथ क्या होगा, जो सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं, जो कि मैं समझता हूं कि इंडिया दिस डील विल टेक इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। अब मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉज ऑफ ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड लॉज के मुताबिक जब आप एक बहुत बड़ी डील करते हैं किसी कंट्री के साथ, उसको आगे उन्हीं तैयारों को मेंटेन करने के लिए, चीजें आगे उनको चलाने के लिए उसका कुछ हिस्सा टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना होता है। अब ये जो सब चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब निकी हेली जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जिसे वो कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप को मैंने कहा था कि पाकिस्तान की $2 बिलियन की एड बंद करो, ये हमें दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, ये तो अमेरिकन फौजियों को मारता है और ये हमारी बड़ी कामयाबी है, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, हमारे वाइटल इंटरेस्ट के ऊपर जो है पाकिस्तानी जो है वो खिलाफ काम कर रहे हैं। अच्छा रिपब्लिकन्स आए, रिपब्लिकन्स को देखें आप कि इमरान खान ने बाइडेन पे और अमेरिकी सरकार पे इल्ज़ाम लगा दिया, बाइडेन ने तो जवाब ही नहीं दिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने भी कोई जवाब नहीं दिया, स्टेट डिपार्टमेंट ने मीडिया के लोगों को जवाब दिया और उसने कहा कि जनाब ठीक है जनाब एक बात। अब यहाँ पे आके जो चीज़ आ जाती है और रह जाती है वो ये है कि व्हाट शुड पाकिस्तान डू, हमें क्या करना चाहिए। इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे आ रहा है। जब तक पाकिस्तान का एक दफा दिवालिया नहीं निकलेगा ना, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। अरे लोगों को शायद पता नहीं है कि क्या सिचुएशन पैदा हो गया है। सिचुएशन ये पैदा हो गया है कि आज भी अगर आपने एग्रीमेंट साइन किया, आपको पैसे एंड ऑफ अप्रैल तक नहीं मिलेंगे और जून में आपका प्रोग्राम खत्म होता है और जुलाई में फिर आपको फ्रेश पैसे की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। तो आईएमएफ कहा नहीं है, सोच रहा है या कहना ये चाहता है कि आप अपना डेट को रीस्ट्रक्चर करें कि पाकिस्तान फाइनेंशियली स्टेबल हो गया है और कम से कम 3 साल तक पैसे अपने देते रहें, नॉट फ्रॉम मंथ टू मंथ। और नया प्रोग्राम जब शुरू होगा जून में और जुलाई में, वो सब ये होगा। वो कैसे होगा? वो इसलिए होगा रामीन कि वो पेरिस क्लब की मीटिंग आईएमएफ कॉल करेगी और पेरिस क्लब के जो क्रेडिटर्स हैं आपको, उनको कहा जाएगा कि ये जो बोझ है पाकिस्तान का आप इक्वली शेयर करें। ये नहीं है कि ये चाइना पे आप सब चीज डाल दें। तो वो बोझ फिर वो शायद राजी हो तो वो बोझ शेयर करेंगे और इस तरीके से आपको अपना डेट्स पे कर सकेंगे। और क्यों आपके डेट्स इतने हो गए कि आप कर्ज ले रहे हैं कंजम्पशन के लिए, आप कर्ज इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं रह रहे हैं, आप कर्ज उसके नहीं रह रहे हैं कि आपके पैसे बने और वो कर्ज आप पे करेंगे। तो अब बात यह है कि
आपने जो पहले कहा था कि हाँ हाँ हमें मिल जाएंगे पैसे, प्रीवियसली इन द लास्ट प्रोग्राम आपने कहा था मिल जाएंगे पैसे, फिक्र नहीं, हम ये कर दें, नहीं मिले। बिल्कुल। तो आईएमएफ अभी फिर वही प्रॉमिस लेके आगे नहीं बढ़ना चाहता है, इसलिए कि एक दफे वो कहते हैं ना वंस बिटन ट्वाइस शाई, एक दफे आपने उनको गप किया वो मान गए, अब वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ट्रस्ट डेफिसिट बिल्कुल एविडेंट और है। अब वो जी, और अब वो कह रहे हैं, एक मिनट, अब वो कह रहे हैं कि आप एक टेबल बनाएं, टेबल बनाए कि हर महीना ये जरूरत होगा, अच्छा। हर महीना ये किधर से मिलेगा। आप अगर आपके पास आपको पता ही नहीं है वो टेबल कैसे बनाएंगे, जब आपको पता नहीं है वो कितना देंगे, कौन देंगे, तो कहने की बात ये है बड़ी अजीब सी। और रामीन वन मोर थिंग, जी, ब्लूमबर्ग ने कहा है कि आप 50% प्लस चांसेस हैं कि आप बैंकरप्ट हो जाएंगे, ब्लूमबर्ग ने कहा। अच्छा। अगर आप बैंकरप्ट हो जाएं तो एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर आईएमएफ का ये है कि वो बाय लॉ आपको कर्ज नहीं दे सकता। सोचिए तो सही, वो फिर आपको कर्ज नहीं दे सकता, तो वो भी जानना चाहता है, वो भी नहीं अवॉइड करना चाहता है। दूसरी बात, 10 महीने से जो फॉरेनर इस मुल्क में आके पैसे इन्वेस्ट किया है, 10 महीने से वो पैसे वापस आप उसका प्रॉफिट नहीं ले जाने दे रहे हैं। स्टेट बैंक कह रहे हैं नो, यू कैन नॉट टेक योर प्रॉफिट। अच्छा। वो कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, चाइना ने कंप्लेन किया है। अब बात ये है कि डॉलर वैल्यू भी कम हो गया, वो चीख रहे हैं, वो कहते हैं डॉलर वैसे ही कम हो गया, हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो गया बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन। बिल्कुल। अब वो आप समझते हैं वो इन्वेस्टर वापस आएंगे, कभी कभी नहीं आएंगे। तो कहने की बात है यू आर इन अ टेरेबल फिक्स, और वो फिक्स से निकलने के लिए आई डोंट सी कि किस तरीके से आप निकलेंगे। पाकिस्तान में जो है वो तो दुनिया पाकिस्तान को कुछ समझ ही नहीं रही। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़े सख्त मैसेज भेजे। उन्होंने कहा है कि एक तो ये कह दिया कि पाकिस्तान जो है दुश्मन स्टेट है, इस तरह की कोई बात की है। और उन्होंने सबसे बड़ी बात जो की है वो ये की है कि क्यों इसको पैसा दे रहा है अमेरिका, जो है वो क्यों उन कंट्रीज को पैसा दे रहा है जो हमसे नफरत करते हैं। मिनी बजट के अंदर हमारी कब्रों के ऊपर भी टैक्स लगाया गया है। आप बताएं कि हमारे मुल्क को कौन इन्वेस्ट करेगा पैसे, जहां पर हमारे मुल्क के हालात खुद नहीं ठीक है। तो ऐसा पाकिस्तानी न्यूज़पेपर लिख रहा था, मुझे नहीं पता। मैं तो जाहिर है, वही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि डिफेंस बजट तो कम नहीं किया जा सकता ना। हमारा जो डिफेंस बजट जो लोग लेते हैं उन्होंने तो यही कहना है कि हमें डिफेंस बजट की जरूरत है, उसको तो बल्कि बढ़ाया जाए, क्योंकि तो हमें तो हर तरफ से खतरा है, हमें उधर से टीटीपी से भी खतरा है और इधर से भारत का भी बार बार कहा जाता है। तो इस वजह से कोई ना कोई तरीका इस्तेमाल करके डिफेंस बजट को तो रोका जाएगा बल्कि बढ़वाया जाएगा, लेकिन आईएमएफ कह रहा है कम कीजिए। तो अब ये वाला इशू जो है वो गवर्नमेंट से हैंडल नहीं हो रहा, सही बात। तो क्या सूरत हाल है? वैसे तो मुझे आईएमएफ की जो कंडीशंस देखी उसमें बिजली की प्राइसेस ऊपर हुई हैं, पेट्रोल प्राइसेस ऊपर हुई हैं, और अब तो डॉलर उस लेवल पे पहुंच गया, शायद 283 है। 283